हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है, जो कि हमारे एजुकेशन में क्या होना चाहिए, इंक्लूड भी होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रचलन थोड़ा बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है, आप समझिए क्या, अर्निंग। अर्निंग में डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग हो सकता है, इनकम के कई डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। और अर्निंग के बाद जो हमें समझना है वो हमें समझना है बजटिंग। आपने पैसे कमाया, उस पैसे को आपको कैसे मैनेज करना है, उस पैसे को कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है बजट की। बजट के बाद आपको समझना चाहिए सेविंग, कि हमें कितना पैसा कहाँ फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। अब सेविंग के साथ जब पैसा आपके पास सरप्लस हो जाए तो उसके बाद जो कंसेप्ट आता है इन्वेस्टिंग का आता है, निवेश। अब इन्वेस्टिंग के कई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। एक तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, प्रीसियस मेटल में कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के एसेट एलोकेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इन्वेस्टिंग भी कई तरह की है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं क्या क्या टॉपिक है जो फाइनेंशियल लिटरेसी में हमें कवर करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने इन्वेस्टिंग के बारे में समझा, उसके बाद जो हमें समझना चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड हमारे पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमें जो समझना है वो हमें समझना है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जहां पे आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और उस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद जो आपको समझना चाहिए वो है क्या, रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में पढ़ना चाहिए। और यहाँ से फिर इसी का पार्ट हो जाता है, आप मान लीजिए डेट को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं। लोन, फिर आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज, सारी चीजें यहाँ पे आप क्या फाइनेंशियल लिटरेसी में पढ़ते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको कवर करना चाहिए। ये एक एक टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे तो इनकी कई कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनेगी, जो कि डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स में मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। और इस तरह के कंटेंट से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।